हरिः ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। हर हर महादेव, जय जय शंकर, हर हर शंकर। मित्रों, आज हम आपको श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने आपको शिव महापुराण की महात्म्य की कथा सुनाई है। शिव महापुराण अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है और उसका महात्म्य भी बड़ा अद्भुत था जो हमने पहले श्रवण किया है। आपने श्रवण नहीं किया हो तो आप उस वीडियो में ज़रूर जाएं, उसको श्रवण ज़रूर करें। आज श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता प्रारंभ हो रही है। आइए इस दिव्य शिव महापुराण की कथा का आस्वादन करें। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणम विद्वेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो मंगलाचरण है शिव महापुराण के प्रारंभ में, उस मंगलाचरण का आज हम अब उच्चारण करेंगे और कल से इस मंगलाचरण को भी हम अपने पूर्व में जो हमने मंगलाचरण किया उस मंगलाचरण में शामिल कर लेंगे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीशमजरामरमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यलोक में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी, जो सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी ऋषि हैं, उन महाभाग महात्माओं ने, मुनियों ने
एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तो ये प्रयाग क्षेत्र में किया, जहाँ इस समय महाकुंभ हो रहा है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुकर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी और वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि
नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो तब सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापाशक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलास संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव महापुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, महर्षि वेदव्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण
7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इन त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, नमामि शंकर हर हर शंकर। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की, जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी श्री ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभो, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिसने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए
तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रहा होती है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षेप करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुनें। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं और पूर्व काल में मैं
दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्रह्मन, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अपने अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा का रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रम से वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं। निष्कल मने निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, अर्थात साकार भी कहा गया है।
इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने का कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने का कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का नंदिकेश्वर सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः बेर मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। बेर का मतलब है मूर्ति। तो ये कह रहे हैं कि उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर माने मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर जी ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिवभक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल हैं, निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार जी बोले, महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रागट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उसके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा देव दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का थाह लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों
हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही निपटने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं अप्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, चंवर, व्यजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। तो वो सर्व सामर्थ्य हो सकता है। तो ये निष्कल माने होता है निराकार रूप, वेर माने होता है भगवान का साकार रूप। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिस्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के
पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है, चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। तो ये जो बताया यहाँ पे शिवलिंग की बहुत ज़्यादा महिमा है। जितनी शिवलिंग की महिमा है उतनी महिमा भगवान के साकार रूप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भगवान शिव जी का विग्रह, इसकी उतनी महिमा नहीं है जितनी शिवलिंग की महिमा है। तो शिवलिंग भी आपको दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है गणेश जी के बगल में जो है ना, थोड़ा सा। तो ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है।
इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ये 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं। संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है और ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रागट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है। तो हमने 5 बार इसका उच्चारण किया। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं। मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। अ, ई, उ, री, री ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ण वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रागट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज
साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़ करके उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगतगुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभो आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते, पंचब्रह्मस्वरूपाय, पंचकृत्यायते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुणशक्तये, सकला कलरूपाय शंभवे गुरुवे नमः। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः काल और संभव और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीत व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर अर्थात मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इसलिए इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए अथवा किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूरा पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा अथवा बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ एक ही उपादान होना चाहिए। एक ही पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना कराने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। तो इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों से ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः, ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो,
बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवों मां। तो मंत्राक्षरों का इतने धी से स्वर में उच्चारण करे कि उसे दूसरा कोई सुन न सके, तो ऐसे ही जप को उपांशु करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि इन 5 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़ सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर अर्थात मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेर को अर्थात मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंगमय और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। जो यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिवपद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पादांग, आचमन
अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का पूजन होता है, दर्शन मात्र कर लिया, नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्र प्रणव का जप किया करे। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु अर्थात मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करे कि उसे दूसरा कोई न सुन सके, ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। जप ही करना चाहिए, उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्र का ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय, द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः। द्विज लोग कहें नमः शिवाय और द्विजेतर लोग कहें शिवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्त उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः ऐसा ही बोलें तो उसका उनको अधिक फल प्राप्त होगा। शिवाय नमः का ही जप स्त्रियों को भी करना चाहिए। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए।
यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1,000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिवपद प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओंकार इस मंत्र का प्रतिदिन 1,000 जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता और अंत में शिवपद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिवपद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिवपद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण करने से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। तो प्रातःकाल शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का जानना चाहिए और मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल और सायाह्न काल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीत काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला
पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, ये हमें संक्षेप से बताइए। तो ऋषियों ने पूछा है, जरूर सूत जी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं। देखो, हमने आज शिव महापुराण के 11 अध्याय तक का आपको श्रवण कराया। शिव जी के श्री चरणार बिंदु में यहीं पर समर्पित करते हैं। आज यह दूसरा दिन था। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें और श्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लें। संक्षेप में कहा है कुछ, जैसे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का जो विवाद का विस्तृत प्रसंग है, शिव जो ज्योतिष स्तंभ का जो प्रागट्य है वो बड़ा विस्तृत आख्यान था, उसको हमने संक्षेप में कहा। और आने वाले समय में जब विस्तृत कथा सुनाएंगे तो उस समय आपको विस्तार से भी सुनाएंगे। हर हर महादेव, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय जय शंकर।